This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Okay, let's begin the session now. बेटा कल जो किया था वो सबको समझ में आ गया चारुल? Yes, sir. ओके, सबने प्रेजेंट डाल दिया। वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। और देखो आज का जो टॉपिक है वो है, आज हम लोग करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। आप ये जो सब्स्टिट्यूशन में आज करने वाले हैं वो आप कई बार कर चुके हो। बस एक नए तरीके से हम लोग उन सारी चीजों को आपके सामने रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जिन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो ज्यादातर चीजें आप पहले से ही जानते हो, तो दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए हर एक स्लाइड का, जो भी स्लाइड आपके पास आता है कर लिया करिए। नाउ एक्चुअली क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं आपको कुछ बेसिक समझाऊंगा, कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक एक करके आपको समझाएंगे। बहुत चिट्टी यहाँ है लाल वाली। हाँ ठीक है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले, मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? भाई इंटीग्रेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अलावा और कोई इंटीग्रेशन कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन किस लिए होगा फिर? पर्पस क्या है सब्स्टिट्यूशन का? सब्स्टिट्यूशन का पर्पस होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, स्पेलिंग गलत है तो चेक कर लेना है ना। जो इसका पर्पस होता है वो होता है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन में। और जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहां क्या क्या चीजें यूज होती हैं, वहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूज होती है वो होता है डिफरेंशिएशन। तो एक तरह से जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं वो एक जस्ट सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। और इनको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी बोला जाता है। और जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन जो करने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो डेरिवेटिव का है। स्क्रीन का सॉरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, कैसे ये वर्क करता है। ओके फाइन, तो मेरे ख्याल से मोस्टली सारे लोग आ चुके हैं, टाइम भी 9 बज रहा है। गुड, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, फिर आपको समझाते हैं क्या है। ये फॉर्मूले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। एक जो आपके सामने मैं कुछ फॉर्मूले रखने जा रहा हूँ, देखो आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, अगर आपको याद होंगे तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो आपने बताया था कि माइनस कॉस एक्स होता है, ये पता है ना सबको। और वैसे ही कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ठीक है। और
और बताया था मैं आपको sec x का भी इंटीग्रेशन बताया था क्या? नहीं बताया था, खाली 2 ही का बताया था। sec का नहीं बताया था, tan x का भी नहीं बताया था आपको। ये देखो 4, बाकी 4 यहाँ पे है, सिर्फ 2 ही का बताया था। तो ऐसा क्यों कि सर स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही का बताए थे लेकिन बाकी 4 का नहीं बताया? तो उसका रीजन ये है कि कॉस का डेरिवेटिव पता है आपको, साइन माइनस साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव पता है कॉस होता है। तो जस्ट डेरिवेटिव के बेसिस पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, एंटी डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं, या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो कर रहे थे, ठीक है। बट अब क्या है, हम एक स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है, जैसे 10x का इंटीग्रेशन अगर मुझे निकालना है, तो अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास अभी तक फिलहाल, जो जिसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते थे, ठीक है। किसका डेरिवेटिव है, तो हमको डेरिवेटिव का तो फॉर्मूला ही नहीं पता था कि 10x किसका डेरिवेटिव होता है। जैसे cos x मुझे पता है किसका डेरिवेटिव होता है, sin x का होता है, तो उसका इंटीग्रेशन उल्टा मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो बट आपको नहीं पता कि 10x किसका डेरिवेटिव होता है, या आपको पता नहीं था, तो अब हमको निकालना पड़ेगा। तो जब निकालना पड़ेगा तो डेफिनेटली कुछ मेथड आएंगे इंटीग्रेशन के, और वो सिंप्लीफिकेशन मेथड होंगे, अब वही करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। इंटीग्रेट करने वाले हैं हम लोग 10x dx। अब मैं देखो 10x को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सब्सटीट्यूशन क्या है, यहाँ सब्सटीट्यूशन ये हो रहा है कि अगर मैं cos x की जगह पे t लिख दूं, ठीक है भैया, और क्योंकि यहाँ dx लगा हुआ है, अब विथ रिस्पेक्ट टू अगर इसको t डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों साइड पे, विथ रिस्पेक्ट टू t दोनों साइड पे, तो cos x जो LHS है वो क्या आएगा, मृत्युंजय मिश्रा बताइए। सर हाँ, LHS को इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा बताइए। सेक का 10 सेक एक्स 10x आ जाएगा। किसका? ये अगर cos x को t रखेंगे तो sin x बाय t का। मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले अभी? हेलो Mrityunjay Mishra, I'm talking to you. ओके, प्रथम आप बताइए। LHS में ना, जी हाँ, नहीं पता मेरे को, शायद sec x 10x हो जाएगा, लॉ ऑफ sec x। देन वंश आप बताइए। यस सर। वंश यस सर। क्या बोला था मैंने, क्या करना है यहाँ पे बोला था? अच्छा, cos x को t से रिप्लेस करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे dt d। तो करिए डिफरेंशिएट दोनों साइड को, विथ रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करने बोला था? t से। क्या आएगा बताइए। डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता है आपको, आता है सर। बताइए। cos x या है, cos x का डेरिवेटिव cos x होता है बोल रहे हो? नहीं सर, वो cos x वो t से डिफरेंशिएट करना है ना, तो सर t के रिस्पेक्ट में तो cos x ही आएगा। देन बताइए देव ठाकुर, नहीं, ओम बताइए।
ओम दीवान। यस सर। हेलो, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। तो हम लोग चेन फॉर्मूला चेन रूल लगाएंगे। बताइए ना, चेन रूल लगा के बताइए। डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड पे, टी के रेस्पेक्ट में क्या लिखना चाहिए? अच्छा, दोनों साइड में। हाँ सर। सर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो साइन एक्स अपॉन टी सॉरी सर, टी को उधर भेज देंगे तो वो हो जाएगा टी डी एक्स अपॉन टी डी एक्स। एक सेकंड सर। सर साइन टी अपॉन साइन टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उससे साइन टी अपॉन टी हो जाएगा, जो कि 1 होता है डिफरेंशिएशन। साइन टी अपॉन टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यस सर। देन बताइए, करण प्रताप बताइए। सर इसमें पहले हम चेन रूल लगाएंगे। लगाइए, लगा के बताइए। सर जब हम साइन एक्स अपॉन टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, और फिर भाई साहब, बाद में हम आपको ये चीज डिफरेंशिएट करना है, ये। फिर उसको सर LHS में माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। LHS में आएगा माइनस साइन एक्स, देन डी एक्स अपॉन डी टी। वेरी गुड। RHS में क्या आएगा? सर RHS में 1 आना चाहिए शायद। हाँ सर 1 आएगा। शायद नहीं 1 आएगा, 1 आएगा। शायद क्यों? टी है तो भाई टी का डेरिवेटिव 1 ही होता है। चलिए, अब क्या लिख सकते हैं बताओ। इसको सिंप्लीफाई अगर करके लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं क्या? सही लिखा है, गलत लिखा है? सही है सर। सही है। तो ये जो इंटीग्रेशन हम लोग निकालने वाले थे, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा? अब बताओ, ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे? ये क्या बन जाएगा, देख के बताओ जरा रणप्रीत। सर माइनस डी टी बाई डी टी, माइनस डी टी बाई टी। माइनस डी टी बाई टी बन जाएगा। वेरी गुड। माइनस डी टी बाई टी, ये कैसे बना करणप्रीत, एक्सप्लेन करोगे? सर वहां पे साइन एक्स डी टी की जगह में माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह में माइनस डी टी रख दिए थे। ठीक है, और कॉस एक्स की जगह में, सर 1 मिनट बता रहा हूँ। हाँ सर, कॉस एक्स की जगह में टी रख दिए थे। तो ये समझ में आ गया ऐसा जो दिख रहा है? तो सब्स्टिट्यूशन से हुआ क्या, जो एक्स में वेरिएबल था क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन जो एक्स वेरिएबल में था, अभी क्वेश्चन किस में चेंज हो गया? टी में। टी में। तो अब कैसा दिख रहा है ये? जाना पहचाना सा लग रहा है कि अभी भी नया लग रहा है? ये कुछ जाना पुराना पहचाना। 1 बाय जाना एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स लॉग एक्स। परफेक्ट। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स लॉग एक्स होता है। तो करणप्रीत बताइए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस का क्या होगा फिर? माइनस को बाहर ले लेंगे। माइनस को बाहर ले लेंगे। तो आपका जो tan x था इंटीग्रेशन, वो हमने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या बना दिया? dt अपॉन टी बना दिया, ठीक है। और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो ये आ गया log t। अब क्या करना पड़ेगा t की जगह? t की जगह क्या करना पड़ेगा? तो cos x डालना है। cos सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी के हाँ जी, पास क्या सर टी में मॉड क्यों लगाए हो? एक्चुअली क्या है, लॉगरिथम नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। हाँ सर। तो अब कोई नंबर नेगेटिव नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब उस पे मॉड लगाओगे। अच्छा, हाँ ठीक है सर। तो बेसिक रूल है लॉग का, नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो log sec x क्यों बन गया जब t cos था? तो सर माइनस के कारण।
माइनस रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस का, ठीक है, पावर में माइनस में लगने से रेसिप्रोकल हो जाता है। ये समझ में आया क्या सबको? सबको समझ में आया कि नहीं आया? बाकी लोगों की किसी की आवाज नहीं आ रही, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर आ गया। Yes, यस sir. सर आ गया। ठीक है, किसी को डाउट है तो बात करिए, और बाकी के फॉर्मूले अभी हम लोग जो है वो वापस से करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं देखिए, अभी अगला फॉर्मूला हम करने जो वाले हैं वो है कॉट एक्स का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं हम लोग कॉट एक्स डीएक्स का, और आपको पता है डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो इसको सिंप्लीफाई करने का यही तरीका है कि इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। आस्था अग्रवाल आप बताइए क्या करना है? सर सर आपको वो चीज सर सब्स्टिट्यूट करना है समझ जिसका नहीं आया। डेरिवेटिव आपको दिख रहा होगा। क्या नहीं समझ में आया? सर cos x की जगह में t लेंगे क्या? cos x इज इक्वल टू t। cos x इज इक्वल टू टी नहीं लेंगे बेटा, यहाँ हम लोग लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे? sin x इक्वल टू टी लेंगे। तो ओके सर। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ द साइड्स। dt upon t. आस्था अग्रवाल आई एम यस सर। सर डिफरेंशिएट तो विद रिस्पेक्ट सर dt इक्वल टू माइनस cos आ जाएगा, cos x आ जाएगा। dt इक्वल टू माइनस cos आ जाएगा नहीं सर, प्लस cos x आएगा। dt की जगह। यस सर। मैं dt की जगह क्या आएगा वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ sin x इक्वल टू टी है, इसको दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा बताओ? सर सर cos x dx अपॉन dt cos x dx अपॉन dt और t का डेरिवेटिव 1। 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos x इंटू dx क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। यस सर। काम बन गया है देखो। तो यस इसको सर। यही सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है? डेरिवेटिव भी साथ में ही होता है, डेरिवेटिव के साथ सब्स्टिट्यूट होता है। अगर डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जो आ रहा है आंसर आ रहा है उसका आंसर हो जाएगा log t, और t आपने क्या लिया हुआ है? sin x। सर तो sin इसीलिए x। हो जाएगा sin x। तो आपको फॉर्मूले में दिख रहा होगा कॉट का डेरिवेटिव, सॉरी कॉट का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x होता है, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है? log ऑफ sec x होता है। समझ में आ गया? आस्था समझ में आ गया आपको? यस सर। गुड। सर मुझे एक डाउट है। पूछिए। सर ये हमेशा कांस्टेंट क्यों होता है ये इसके साथ सब क्या फॉर्मूले में? कांस्टेंट ऑफ मतलब ये इंटीग्रेशन कल क्लास में बताए थे। अच्छा नहीं, मैंने देखा, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं फिर से एक बार देख लूंगी। चलिए अनादि से बात करते हैं। अनादि क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अनादि प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। ओके, sec x को बेटा इंटीग्रेट करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं? कोई आपके पास हिंट है कुछ? एनी आइडिया यू कैन? सर sec x को 1 बाय cos x लिख लेंगे क्या? वेरी गुड, लिख तो सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा बेटा? कुछ फायदा हो पाएगा? अब मैं आप लोग को एक हिंट दे रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूले में लिखा हुआ है log ऑफ sec x लिखा हुआ है, तो log तो तभी आ सकता है जब डिनोमिनेटर में कोई चीज होती है, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ पता है आप लोग को? sec x ऊपर मल्टीप्लाई किया और sec x नीचे मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं ना? तो ऐसा करने से क्या हो गया कि ऊपर आ गया sec स्क्वायर x, और ऊपर में एक टर्म ये आएगा और दूसरा टर्म आएगा आपका sec x इंटू टेन एक्स। देव ठाकुर, आर यू प्रेजेंट? यस सर। अभी अब बताओ अनादि की sec x का डेरिवेटिव क्या होता है?
sec x tan x और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square x तो बस बन गया फॉर्मूला कि नीचे में क्या आ गया, t ले लिया पूरा एक्सप्रेशन, अब उसका डेरिवेटिव आ गया, ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो ये पूरा डेरिवेटिव dx के साथ डेरिवेटिव जो है वो किससे शिफ्ट हो गया, dt के साथ। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? yes sir तो log t इसीलिए हो जाएगा, t की जगह क्या आ जाएगा, sec x प्लस tan x। आप बस इतना करिए, क्या करिए कि जहां पे ये दिख रहा है sec x प्लस tan x, ठीक है, ये जो sec x प्लस tan x है इसको आप t ले लीजिए। तो जब आप इसको t लेते हो तो क्या हो जाता है, जब आप sec x प्लस tan x को t लेते हो और डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये आता है sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x और dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये dx जो है वो शिफ्ट हो जाएगा dt से, तो ये पूरे की जगह dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा। तो अभी मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर सॉरी मतलब फॉर्मूला नंबर जो 4 है, कोसेक एक्स भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। क्या करना चाहिए कोसेक फॉर्मूला नंबर 4 में, आदि जुवेकर आप बताइए। यस सर। सर इसमें कोसेक एक्स को इंटीग्रेशन के अंदर ही अपन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। तो जब कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, तब होगा ये कि कोसेक एक्स का डेरिवेटिव बोलो आदि। कोसेक एक्स का कॉट स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का कॉट स्क्वायर एक्स होता है? नहीं 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 नहीं, कोसेक कोसेक का कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। माइनस होता है, कोसेक एक्स का होता है माइनस हाँ कोसेक कॉट। और हाँ सर, कॉट का क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नहीं आया समझ में? नहीं नहीं, आ गया सर। फॉर्मूला सबको याद है इंटीग्रेशन का, परीक्षित? यस सर यस। पुलकित याद है फॉर्मूले? पुलकित? पुलकित आपकी आवाज नहीं आ रही है। पुलकित, am I audible to you? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देव धारीवाल इज नॉट प्रेजेंट। देन व्हाट अबाउट अनुभव वर्मा, आर यू देयर? यस सर। चलिए ठीक है। इन चारों फॉर्मूला में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, नोट कर सकते हो फॉर्मूला आप। अगर डाउट नहीं तो यस यस टाइप करिए और आगे बढ़ते हैं।
Can you see the next slide? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If I'm audible and if you can see the slide, then बेटा हम पहले ही बता चुके हैं आपको सब्स्टिट्यूशन, तो फॉर्मूला नंबर 1 समझ में आ रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन क्यों लिया जा रहा है? अरे यस और नो बोलो यार, नहीं समझ में आएगा मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Okay, what about formula number 2? Is formula number 2 clear or not? Yes, sir. Only Adi Juekar is speaking. Rest of Yes, all. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And then third formula आ रहा है समझ में सबको? हाँ सर. Third Yes, sir. formula. Yes, all sir. this. Yes, sir. Okay. What about you, Anadi Banshore? Yes, sir. अगर चीजें समझ में आ रही है तो बाकी के जो हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते, मगर जैसे भी यूज होंगे उस टाइम यूज किया जाएगा। इसमें से एक और जो है बहुत ज्यादा यूज होता है 7 नंबर। तो ये ऊपर के 3 और ये 7 नंबर आप नोट कर लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट तो पूरा स्लाइड का ले लीजिए। आप आगे डिस्कशन करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन का रूल है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अब सीधे। NCERT 7.2। मेरे ख्याल से क्वेश्चन विजिबल होगा आप सबको। इज इट विजिबल? Yes, sir. माइक Yes, ऑन sir. रखेंगे सारे। जिनका माइक ऑन नहीं है उनको मैं डिसमिस कर रहा हूँ अभी। Who is DT? देव ठाकुर। ओके, सारे के ग्रीन सिग्नल दिखने चाहिए, रेड सिग्नल जिनका जिनका दिखा उनको तो वापस। ओके, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड वी विल टॉक टू अनुभव वर्मा। तो अनुभव, Yes, sir. here this is 2x upon 1 plus x square dx and you want to integrate this। तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो किसको सब्स्टिट्यूट करें? सर 1 plus x square को अपन t ले लेते हैं। 1 plus x square को जब t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव आपको पता है 2x दिख रहा होगा। तो सब्स्टिट्यूट इसी को Yes, किया sir. जाता है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल। आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो कि किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है कहाँ पे, ठीक है। सर इसमें x की जगह tan थीटा नहीं पुट कर सकते? x की जगह tan थीटा पुट करोगे तो क्या होगा फिर? सर tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। x की जगह tan 2 थीटा बन जाएगा, फिर क्या होगा उससे? सर नहीं बनेगा सुनो, वो जो ट्रिग्नोमेट्री में जो आप करते थे ना। हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्री में जो सब्स्टिट्यूशन होता था वहां डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ। तो वो सब्स्टिट्यूशन अलग था, और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है।
अच्छा ठीक ठीक है। है सर। अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगा और उसको सिंप्लीफाई करना होगा तो वहां पे उसके नियम लगेंगे, उसके लॉ लगेंगे, ठीक है। बट यहाँ एक किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को या किसी और स्ट्रक्चर को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको ऐसे एक्सप्रेशंस चूज करने होते हैं जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल होता है। अब मुझे साफ साफ पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 1 का इंटीग्रेशन तो 0 होता है, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन को मैंने t ले लिया। ये समझ में आ गया पहला लाइन। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, तो क्या आएगा, अनादि। Yes, sir. If we will differentiate both the side with respect to t, what we will get? Both the side, LHS and RHS. Sir, 2x dx 2x into dx by dt equals to 1. 2x dx X dt by is equal dt to equals to 1. perfect. So 2x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। तो ये आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में आएगा t और डिनोमिनेटर में आएगा 1/t। ये समझ में आ गया क्या? आंसर क्या बना, log t। t हटा के आंसर बोलिए log 1 plus x square। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay. Then क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, पार झुनझुन वाला। यस सर। सर एक मिनट से सोचने दो, एक मिनट सोच रहा हूँ। सर इसमें 1/x को t ले सकते हैं क्या? कुछ भी कर सकते हैं, बस उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए। तो किसका डेरिवेटिव क्या है, कहाँ पे है, वो आपको सोचना है। किसका हाँ सर डेरिवेटिव? सर तो 1/x को t ले लेंगे, फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो log के टर्म्स आ जाएंगे। तो 1/x का डेरिवेटिव log होता है, ऐसा है? हाँ सर। ये कहाँ पढ़ लिया आपने? अभी आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ठीक है। 1/x सर का log x इंटीग्रेशन, को ले लेंगे क्या t? यस परफेक्ट। क्योंकि क्यों लेंगे log x को t? सर उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। परफेक्ट। इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन में, कि जहां पे log x दिख रहा है वहां पे ले लेंगे t और विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/x dx is equal to dt। ये समझ में आया? अनुभव अनुभव ये समझ में आया? यस सर। तो t स्क्वायर का फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? t³/3। तो t क्यूब क्या हो जाएगा फिर? log x का होल क्यूब log बाय x का क्यूब 3। समझ में आ गया? जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है वो यस टाइप करिए और आगे बढ़िए। मेरी ये वॉइस नहीं आ रही बोल रहा है आदि जुबेकर, सही? सर पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। चलिए ठीक है, तो जिनको जिनको समझ में आ गया हो वो बनाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। आप सोचेंगे कि किसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। अभी बताइए देख के क्वेश्चन नंबर 3 में किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। आदि जुबेकर। सर सोच रहा हूँ सर उसी को। सर इसमें नीचे डिनोमिनेटर में x कॉमन लेके 1 प्लस log x को t ले सकते हैं क्या? 1x को डिनोमिनेटर में कॉमन लेके, ऐसा क्यों सोचा आपने? ऐसा क्यों सर सोचा? क्योंकि 1 प्लस log x का डेरिवेटिव तो करेंगे तो 1/x ही आएगा। देखो log x का डेरिवेटिव हमेशा 1/x होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये log x के साथ में अपन पूरा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 प्लस log x को t ले लेते हैं। इसका सब्स्टिट्यूशन जब आप करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन आता है dx/x इक्वल टू t, और जो कि अवेलेबल है यहाँ पे वो हट जाएगा, ठीक है।
और उसकी जगह लिख देंगे t, और ये पूरा एक्सप्रेशन की जगह t है, फिर से आ गया log t। तो log ऑफ, आंसर क्या बना? log of 1 1 plus plus log log। x। ये ठीक है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? अभी एक एक करके पूछूंगा मैं, ठीक है? आपको बताना होगा कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है और कौन सा किसका डेरिवेटिव कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? सो आई एम आस्किंग आस्था अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। यस सर। सर इसमें सर सर cos x को t लेंगे क्या? क्यों बेटा? सर क्योंकि सर sin x सर cos x का डेरिवेटिव sin x हो जाएगा बाद में। वेरी गुड। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो जब आपने यस cos x सर। को जब cos x को आप ऐसे t लिखोगे तो क्या आएगा? यस cos सर। x को t के बाद सर cos x को माइनस sin x dx अपॉन dt इक्वल टू 1। ये आ जाएगा। करेक्ट है? सही लिखा हूं ना? ये सही लिखा यस है सर। आस्था? तो अगर ये सर सही लिखा यस। है तो आपका जो क्वेश्चन है i इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन ऑफ कॉस x लिखा हुआ है, देन यहाँ dx लिखा हुआ है, ठीक है? ये ऐसा क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो साइन x इंटू dx आपको दिख रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन साथ में, उसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस dt। देखो माइनस मैंने बाहर कर दिया। अब ये cos x की सर जगह माइनस साइन। माइनस साइन टी आ जाएगा। परफेक्ट। तो साइन टी का डेरिवेटिव बोलो, सॉरी साइन टी का इंटीग्रेशन बोलो। सर माइनस cos t। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos t आएगा, और t यहाँ पे क्या है? cos ऑफ cos x आंसर है। यस ये सर। आया समझ? ठीक है। अभी चारुल, नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 चारुल। यस सर। सर इसमें साइन ए एक्स प्लस बी को टी ले लेते हैं। साइन एक्स प्लस बी को टी ले लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? जब हम उसको डेरिवेटिव उसका निकालेंगे तो फिर वो cos x हो जाए, cos x t हो जाएगा। फिर हम ये होगा। हाँ सही में यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो उसमें a भी मल्टीप्लाई होएगा। हाँ वही ए चारुल भी होगा। हाँ फिर ए अब क्या होगा, करें? सॉरी। क्या करें? ये dt को इधर कर देते हैं। dt को इधर कर देंगे तो dt को इधर करना मकसद नहीं है, मकसद ये है, हाँ ये हटना चाहिए, ठीक है? तो आपका जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सर ऑफ, हाँ जी सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि सर कब किस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, आप आराम से धैर्य बना के सुनते रहिए, समझ में आ जाएगा। बाकी लोग को आ रहा है समझ में? बाकी लोग को समझ यस में आ सर। रहा है कि यस नहीं आ सर। रहा है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। यस cos सर। cos x प्लस, ये जो आपको दिख रहा है कि cos x b dx, ये हट जाने वाला है, इसकी जगह क्या आएगा देख के बताइए। सर ये आएगा t इंटू D डी टी बाई ए। और ये क्या था? सब्स्टिट्यूशन था ना? t t। तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2। ओके, तो फिर आंसर क्या बना आपका? cos स्क्वायर x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। सर साइन। सॉरी, हाँ साइन आएगा, साइन को सब्स्टिट्यूट किया था। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सर और वो 1 बाई ए होएगा ना? हाँ 1/a होगा। ये a सामने आ गया गलती से, ये आप लोग 1/a कर लीजिए, तो ये 2a नीचे आ जाएगा। ठीक है क्या बाकी? यस सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बनाने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिख रहा है आपको? रूट दिख रहा है?
चलो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 2/x 2/x हो जाएगा। नहीं 2/√x। कैसे? सर 2x की पावर 3/2 2/3 2x की पावर x to the power 3/2 x की पावर 3/2 then 2/3 क्या है? हाँ 3/2 आया समझ? अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप एक काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ √ax + b dx। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ये काम कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो नंबर है ax + b, इसको अगर मैं t ले लूं तो ये लीनियर है। ये क्या है? ये लीनियर एक्सप्रेशन है x में, और लीनियर एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पार्ट झुनझुन वाला बताओ। सर इसको होएगा सिर्फ a, मतलब a इंटू dx इक्वल टू dt। हाँ, या dx की जगह क्या लिख सकते हो? dt अपॉन a। वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन i कैसे दिखने लगेगा आप सब्स्टिट्यूशन के बाद? t, एक सेकेंड। हाँ सर, ठीक है ठीक है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा इसको इंटीग्रेट करने से क्या आता है, तो 1/a आ जाएगा और साथ में क्या आएगा? 2/3 t की पावर 3/2। अब पता है t क्या है यहाँ पे? क्या है t यहाँ पे? ax plus b, ax plus b पावर क्या आएगा? 3/2। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिनको डाउट है वो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं करणप्रीत सिंह। परीक्षित चलिए आप करिए। परीक्षित गहलोत। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7। यस सर, देखता हूँ सर। ये क्वेश्चन क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है बताइए। एनी आइडिया? सर x + 2 को 2 ले सकते हैं सर। उससे क्या होगा सर? उससे क्या होगा सर बताइए ना। x + 2 को t लेंगे तो क्या होगा सर? सर dx + dt हो जाएगा सर। देखो ये अगर करते हैं तो बहुत सिंपल सी चीज है। चारुल 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 आप बताइए। चारुल चारुल, am I audible to you? Yes sir, you are audible. x + 2 को अगर t लेते हैं तो क्या होगा? x क्या होगा? सर ये dx/dt हो जाएगा, पर फिर अगर जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तब कुछ ज्यादा वो नहीं आएगा, तब बेटा वो मैंने भी क्या x। पूछा? अच्छा x क्या हो जाएगा? हाँ जी, t-2 हो जाएगा। आपके स्क्रीन छोड़ के चले जाते हो क्या? घर में टहल रहे हो क्या लोग? आप लोग बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं टहल सर। टहल के क्लास अटेंड कर रहे हैं? तो जब जो पूछा जा रहा है वो बताओ ना बेटा। देखो वीडियो इसलिए ऑन नहीं करवा रहे क्योंकि डेटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जिनको क्लास अटेंड नहीं करना होता है प्लीज मत ज्वाइन किया करिए। 2 लोग ही रहिए लेकिन अच्छे से पढ़िए। तो x की जगह आप लिख सकते हो t-2। तो अगर x की जगह t-2 लिख सकते हैं तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमको। क्यों डिफरेंशिएट करना है बता दो, रीजन क्या है चारुल?
डिफरेंशिएट क्यों करना है क्योंकि बताओ? हमको dx ढूंढना है। हाँ dx भी dx चाहिए। सब्स्टिट्यूट करना है, यस dx का रिमूवल होना है। तो dx का रिमूवल कैसे होगा? अगर डेरिवेटिव अवेलेबल होगा। अब लीनियर के लिए डेरिवेटिव ढूंढना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं ढूंढना पड़ता बताओ लीनियर के लिए डेरिवेटिव? क्योंकि 1 ही होता है। नहीं होता है इसलिए ढूंढना नहीं पड़ता है। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? dx इक्वल टू dt। समझ में आ गया? तो इसीलिए आपका सब्स्टिट्यूशन अब तैयार हो गया। सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक चीज सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, जो जितनी सारी चीजें सब रिप्लेस हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मार्केट से 100 रुपए के नोट बदलने हैं तो खाली एक जने का नहीं बदलेगा, हर जगह सब्स्टिट्यूशन होगा, तो उसका इम्पैक्ट हर जगह दिखाई देगा। तो अब i इज इक्वल टू ये आया तो x की जगह आप लिखोगे t-2, देन अंदर रूट में जो लिख रहा है वो भी बदल जाएगा, वो t हो जाएगा, देन dx है वो भी बदल जाएगा, तीनों बदल गए। देख लो ये dt आ गया भैया, यहाँ तक आया समझ में? तो बदलना क्यों पड़ा? बिना बदले तो हो नहीं रहा था, तो बदलना क्यों पड़ा? बदलने से हुआ क्या? सिंप्लीफाई हो गया। कैसे सिंप्लीफाई हो गया? जब ये रूट अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एक जगह आएगा 3/2 और एक जगह आएगा t की पावर हाफ। अब ये कौन से पैटर्न में आ गया? t की पावर x की पावर n वाले पैटर्न में आ गया। समझ में आ रहा है? इसके पहले ये रूट हट नहीं सकता था। अभी ये टर्म अलग अलग हो गए, पावर अलग अलग हो गए। अब इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। x की पावर n याद है चारुल? यस सर। बोलिए क्या होता है? सर फॉर्मूला बोलूं किसको इंटीग्रेट करके बताऊं? इसी को इंटीग्रेट करके बता दो। सर ये आ जाएगा अपना ये 5/2 2/5 और t की पावर 5/2 ठीक है, और वैसे भी तो जहां जहां t दिखेगा बेटा, हाँ t को फिर वापस रिप्लेस भी करना होगा x+2 से। ठीक है, हाँ। तो आज की क्लास में आपने जो जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी बुक में है उसको सॉल्व करके अपलोड करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है अनादि बंछोर। यस सर। क्या सब्स्टिट्यूट करें, किसको करें और क्यों करें? सर 1 + 2x² को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेरी गुड। ऐसा क्यों सोचा आपने? सर क्योंकि dx इक्वल्स टू dx की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा इसलिए हो सकता है बेटा क्योंकि x² का डेरिवेटिव हमेशा x में आएगा। पावर रिड्यूस होता है डिफरेंशिएट करने से। यस सर, अगर यस सर। x³ है तो x² वाला टर्म आएगा। कांस्टेंट तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, तो इसी वजह से ये सब्स्टिट्यूशन सेलेक्ट किया है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? आस्था दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करो। सर 4x dx/dt आएगा इक्वल टू 1। परफेक्ट। यस सर। तो सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा फिर? x dx, है ना? यस सर। क्योंकि क्वेश्चन क्या है? I इज इक्वल टू x √1 + 2x² dx। तो x dx दिख रहा है? यस सर। और ये आपने t रिप्लेस किया तो यहाँ पे ये वाला भी रिप्लेस हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या आ रहा है? ये √t dt/4 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अब ये t को √t को क्या लिखते हैं हम लोग? आदि जी वेकर 2/3 into t to the power 3/2। अभी समझ में आ गया कि √t का इंटीग्रेशन 1/2 √t नहीं होगा? हाँ सर, वो मैं माइनस में ले रहा था। हाँ, तो ये क्योंकि आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। ठीक है, हाँ सर। तो ये इंटीग्रेट करना है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ में चलते रहता है। देव ठाकुर, आर यू देयर? यस सर। ओके, बाकी लोग फिर ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आप बना लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है और पार झुनझुन वाला आप बताइए क्या करना है। सर x² + x+1 को t ले लेंगे। ऐसा क्यों सोचा आपने? क्योंकि सर फिर 2x + 1 टाइप का इक्वेशन बनेगा और फर्स्ट क्वेश्चन से 2 कॉमन निकालेंगे तो वहां पे भी 2x + 1 आ जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए। नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन आपने क्यों सोचा कि x जो ब्रैकेट के रूट के अंदर है उसी को ही सब्स्टिट्यूट करना है? क्वाड्रेटिक को क्यों सब्स्टिट्यूट करना है? ऐसा क्यों सोचा आपने? ताकि dx वाला टर्म आ जाए। नहीं, ये नहीं है आंसर। दीक्षित आप बताइए।
सर वो पावर रिड्यूस हो जाएगी सर। इसलिए ऐसा होता है बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा लीनियर होता है। क्या क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या होता है? लीनियर। लीनियर। और लीनियर का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। 1। करणप्रीत सिंह, यस सर। बताइए सर क्या करना है? सर उसको x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1 को t ले लेंगे, फिर उसको चलो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बोलो? 2x प्लस 1 हाँ सर 2x प्लस 1 इंटू dt dx अपॉन dt। ये आ गया सब्स्टिट्यूशन समझ में? यस सर। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो, क्या क्या सब्स्टिट्यूट रहा है? तो उससे 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो ये वेरी कट गुड। जाएगा। फिर ये dt आ जाएगा। करणप्रीत, यस सर। देन रूट में क्या आएगा? सर रूट T आएगा। में t आएगा। बस रूट टी का भी आपने किया है इंटीग्रेशन, ठीक है? ये क्लियर है या नहीं सबको? तो सर नो यार, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस आया सर। सर। आ गया सर। यस सर आ गया। अनादि बंछोर, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है। क्या करें क्वेश्चन नंबर 10 में? क्या सब्स्टिट्यूट करें, किसको सब्स्टिट्यूट करें, क्या कॉमन लें, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या करें? कुछ आइडिया? अच्छा, कितने लोग को पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स होता है। तो इस सवाल में ऐसा कुछ हो रहा है क्या पार्ट झुनझुन वाला? अगर इंटीग्रेशन ऑफ दिस जो लिखा है इसको कुछ रीशेप कर सकते हैं क्या? सर रैशनलाइज करके देखे। रूट एक्स अगर तो कॉमन रूट ले लें तो क्या होता है? दिखेगा? हाँ। अब अगर इस पूरे को सर टी ले लें। हाँ जी। अच्छा। तो वो इंटीग्रेशन के बाहर कैसे जाएगा वो? सॉरी, इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया हमने, ये गलत किया, ये नहीं करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वो। तो जब आप इसको टी लोगे तो क्या होगा पार्ट झुनझुन वाला? सर इसका आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इक्वल्स टू इंटू dx बाई dt इक्वल्स टू 1 इक्वल्स तो dt। देखो, तो सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है ना हमारे पास? हाँ हाँ सर, रूट एक्स 1/रूट एक्स का है। यस सर बिल्कुल। क्या लिख सकते हैं फिर बोलो? सर अपन लिख सकते हैं 2dt अपॉन t। तो dx अपॉन रूट एक्स को लिख सकते हैं 2dt, ठीक है? तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन अब कैसा दिखने लगेगा? 2 कॉमन बाहर, dt और नीचे क्या आ अपॉन t। जाएगा? t। अपॉन में t आ जाएगा, और t अपॉन में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। log t। log t। बस करना क्या है, लास्ट में t को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करोगे? जिससे सब्स्टिट्यूट किए थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? यस आ रहा सर। है। आ रहा है ना? अच्छा, ये क्या इंटीग्रेशन बहुत रुलाने वाला है और बहुत लोगों को रुलाने वाला है, क्योंकि जिनको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन नहीं जानते हैं। अब जितनी जितनी पावर है मैथमेटिक्स की, जितनी पावर आपने अभी तक से सीखे हैं, जितनी जादुई शक्तियां आपको पता है, वो सब यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको कितनी सारी जादुई शक्तियां प्राप्त है मैथमेटिक्स की, सब यही लगना है अभी। अभी इंटीग्रेशन है x अपॉन रूट एक्स, ये तो जस्ट बिगिनिंग है। दूसरे एक्सरसाइज पे हो आप, आगे क्या हश्र होने वाला है आप समझ सकते हो। तो यहाँ क्या करना है, कौन बताएगा मुझे? एनीवन? परीक्षित, अनुभव वर्मा, तुम बताओ।
ये सर इसमें अपन x+4 को t ले लेते हैं वेरी गुड। और ऊपर x को ना t-4 ले लेते हैं। x अपने आप t-4 हो जाएगा हाँ और सर इसका फिर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a होगा। तो सवाल क्या यस बन सर जाएगा फिर? सवाल क्या बन जाएगा? ऊपर आ जाएगा t-4 t-4 अपॉन रूट t। और नीचे रूट टी। अब ये रूट टी ऊपर ऐसे डिवाइड करके क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले सेपरेट नहीं हो रहा था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद ये सेपरेशन पॉसिबल है। ये कितने लोग को समझ में आ गया? से यस, जिनको समझ यस में आ सर। गया yes। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बनाना है आप। क्या करें क्वेश्चन नंबर 12 बनाने के लिए? किसी के दिमाग में कोई सब्स्टिट्यूशन आ रहा है? आदि जुबेकर यस सर। बताइए। सर x³ - 1 को अपन t ले सकते हैं। उससे क्या होगा? उसका डेरिवेटिव कहीं पे अवेलेबल है? देखो नहीं, आप वैसे तो सब्स्टिट्यूट आएगा नहीं। तभी करोगे जब आपको डेरिवेटिव दिख रहा हो। किसी को दिख रहा है डेरिवेटिव कहीं पे? पार झुनझुन वाला, चारुल, नहीं आदि आपको सर। अनादि आपको दिखा? नहीं सर। करणप्रीत तुमको दिखा डेरिवेटिव? सर x³ - 1 को t ले लेंगे तो नहीं होगा? पर उसका डेरिवेटिव कहाँ है सर? किसी को भी टी ले लीजिए, लेकिन डेरिवेटिव होगा तब तो वो टी के लायक बनेगा। वो टी बनने लायक कैसे होगा अगर उसका डेरिवेटिव ही नहीं है तो? अनुभव वर्मा यस सर। आपको दिख रहा है? दिख रहा है? किसी को दिखा कि नहीं दिखा? चारुल यस सर। दिख गया? नहीं सर, नहीं दिखा। देखो दिख गया यार, क्या बात कर रहे हो? अभी भी नहीं दिखा? हाँ अब दिख गया। क्या अरे दिखा? x की पावर 5 को लेंगे क्या? क्या दिखा? बोलिए पार्थ, क्या दिखा? सर क्या दिखा? सर समझ नहीं आया क्या दिख रहा है अभी। हाँ कोई बात नहीं। सर वो बाकी लोग को कट कुछ जाएगा ना क्या कट जाएगा? सर। 1/3x² आएगा तो dx अगर वो करेंगे x³ - 1 को t लेंगे मैं तो। पूछ रहा हूँ किसी का कोई डेरिवेटिव दिखा कि नहीं दिखा आपको? सर हाँ सर आस्था बोलो। x³ - 1 जो है सर उसका हाँ डेरिवेटिव तो 3x² आ रहा है। हाँ एक्स स्क्वायर तो आ गया ना। यही तो आपको ढूंढना था कि किसका वही डेरिवेटिव सर। क्या होता है। देखो क्यूब का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? क्यूब का डेरिवेटिव हमेशा स्क्वायर में जाता है। स्क्वायर का डेरिवेटिव कहाँ यस जाता सर। है? लीनियर में x जाता है। लीनियर का डेरिवेटिव कहाँ जाता है? 1 में जाता है। बस 1। यही समझना है आप। ठीक है, तो अभी सब्स्टिट्यूशन में क्या समझ में आ रहा है? बोलिए आपको किसका डेरिवेटिव क्या है? सर इसको ऐसा किसका कर सर डेरिवेटिव? सकते हैं। x³ हाँ जी बोलो चारुल। सर अगर x³ - 1 को t लेते हैं तो x³ इक्वल टू आ जाएगा t+1। एक्स क्यूब आ जाएगा t+1। ठीक है, फिर क्या होगा? इधर सब्स्टिट्यूट करो, फिर डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? हाँ, फिर जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो d²x बोलते जाओ। dt/dx। हाँ तो 3 सब्स्टिट्यूट नीचे आ जाएगा और x² को भी नीचे कर ला लेते हैं यहाँ पे, तो dx = dt/3x² आ जाएगा देखो यहाँ यहाँ से पे। तो आ जाएगा आपका t की पावर 1/3 हाँ और यहाँ आ रहा है t+1। ठीक है, हम्म। फिर ये क्या हो जाएगा?
अभी सही लिखा है कि गलत लिखा है? ये सही लिखा है कि गलत लिखा है चारुल? सर ये t की पावर 1/4 तो ठीक है। t की वैल्यू 1/4? नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ t की पावर 1/3 ये ठीक है, पर ये हाँ, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे क्या स्क्रॉल नहीं? नहीं हो रहा है। सर ये t की पावर 1/3 के बाजू में क्या लिखा है? t+1? हाँ t+1 है। हाँ ठीक बेटा है। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है आप लोगों को? सर ये माइक का ऑप्शन आ जा रहा था यहाँ पे, पर अब दिख गया। चलिए ठीक है, अभी समझ में आ गया ये। अब इसके आगे क्या करना है चारुल? हाँ करणप्रीत, इसके आगे क्या करोगे? करणप्रीत सिंह, इसके आगे क्या करोगे? सर इसके आगे t⁻1/3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है, और फिर सर उसको अलग अलग कर देंगे। तो t की पावर में आ जाएगा जो भी है, और t की पावर आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, यस सर। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है क्लू? क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में? क्वेश्चन नंबर 13, अनादि। सर 2x + 3x क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वेरी गुड। ऐसा क्यों सोचा बेटा आपने? सर क्योंकि फिर वो स्क्वायर में आ जाएगा। यस, क्यूब का डेरिवेटिव स्क्वायर होता है, तो ये पूरा आपने t लिया। डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा? सर 9x² dx/dt = 1। वेरी गुड। हाँ तो ठीक है। x² dx क्या हो जाएगा? dt/9। dt/9 हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन क्या बन जाएगा? अनादि, क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सर फिर उसके बाद हाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x² की जगह। x² dx हाथ में निकले। हाँ dt/9। अच्छा वो हो गया। उसके बाद सर t। t³। हाँ तो आपको पता है t³ को क्या लिखने वाले हैं हम लोग? t की पावर -3 dt। फॉर्मूला याद है? हाँ x की पावर है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये लगा देंगे, उसके बाद अपने आप सॉल्व हो जाएगा। वापस t आप रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 14 लेना है। 14 कौन बताएगा? परीक्षित सिंह। यस सर। सर बताइए। सो log x to t ले लेंगे सर। वेरी गुड सर। ऐसा क्यों सोचा आपने लेकिन? सो log x 1/x हो जाएगा सर उसके बाद। का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो आप यहाँ यस पे सर। क्या कर दिए? पुट log x = log t, x is t। डिफरेंशिएट हो गया 1/x, dx = dt। तो फिर क्या लिखेंगे सर क्वेश्चन को वापस से? बोलो सर जल्दी। सर dt t to the power m। t to the power m। m। तो अब t की पावर m को वापस से क्या लिखेंगे? t की पावर t to the power -m। इसके आगे इंटीग्रेशन करके वापस से रिप्लेस कर देंगे। t की जगह यस क्या सर। रखेंगे? t की जगह क्या रखेंगे? log x। log x रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बनाया सबने। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको क्या करना है पता है ना? क्या तो करना है पूरी बताइए? एक्सरसाइज करना है। This conference will now be recorded. पूरी एक्सरसाइज